जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको ईएसटी की जो पीईआर है उसको इनिशिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो डैशबोर्ड आपको शो हो रहा है इसमें 4 ऑप्शन आपको भी शो हो रहे होंगे। आपने लेफ़्ट साइड पे जो पीईआर का ऑप्शन है यहाँ पे नहीं जाना। यहाँ फ्रंट लाइन पे आपके सामने ये ऑप्शन मौजूद है। आपने इनिशिएट नाउ करना है और अपनी डेजिग्नेशन मैं ईएसटी का कर रहा हूँ इसलिए ईएसटी लिखूँगा तो सामने मेरे शो हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा 14 और उसका जो कैडर है यानी टीचिंग है या नॉन टीचिंग वो भी शो हो रहा है। ठीक है जी, इनिशिएट करते हैं। यहाँ पर मैं इनका इस पे चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि डाटा भी देखना होगा। अच्छा, यहाँ पे इनका जो नेम है वो ब्लॉक लेटर्स में ऑटोमेटिकली फिल्ड है। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ देख लेनी है कि अगर तो मिस्टेक है तो आपने उसी तरह जिस तरह शुरू में आपने HRMS को क्रिएट किया था, अपनी प्रोफाइल को क्रिएट किया था, उसी तरह आपने वहीं जाके अपनी करेक्शन कर लेनी है। ठीक है जी। यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है ये वहीं से सेट होके आ रही है। प्लेस ऑफ बर्थ आपने, अब मैं प्लेस ऑफ बर्थ इनका देख रहा हूँ कि इनकी प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है जी फैसलाबाद। और यहाँ पे डोमिसाइल में भी फैसलाबाद लिखा हुआ है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन इनका यहाँ पे लिखा है जी। डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस, हम इसको बिल्कुल भी जो लॉक जो है फील्ड है इनको हमने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। टोटल सर्विस जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ रही है कि क्या कितनी सर्विस हो चुकी है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन प्रेजेंट ग्रेड, ये जो आपको ग्रेड मिला है चाहे वो 15 मिला है या 14 मिला है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। 1/1/2023 को ये ग्रेड मिला। यही जो ग्रेड है जिस ग्रेड में मौजूद है यानी 15 स्केल इनको मिला है। क्योंकि अब जो बेसिक पे लिखनी है वो जारी बात है वो 15 स्केल की होगी, इसलिए यहाँ पे मौजूदा ग्रेड लिखना ज़रूरी है। ठीक है जी। पीरियड आपने लिखना है 1/1/2024 से 31/12/2024। तो ये आपका पीरियड टाइप जो है वो कंप्लीट यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो पीरियड का बोला गया है कि आपका, मैं पहले आपको आगे लेके चलता हूँ फिर पीछे की तरफ आते हैं। ठीक है, वो ज़रा आसानी हो जाएगी आपके लिए। नॉलेज ऑफ लैंग्वेज वो आपकी यहाँ शो हो रही है। डेजिग्नेशन आपकी जो वो आपने यहाँ पे लिखनी है कि आपकी जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन पोस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड, हाँ जी, तो आपका जो मौजूदा पीरियड है उसके मुताबिक आपने डेजिग्नेशन यहाँ पे शो करानी है कि मैं डेजिग्नेशन मेरी ईएसटी है और मैं इस पीरियड में, इसी पीरियड में यानी 1/1/24 से लेके 31/12/24 के पीरियड में मैं इस स्कूल में रहा। ठीक है, यहाँ पे उस स्कूल का नाम आ जाएगा। अगर तो आपके 2 या 3 इंस्टीट्यूशंस में आप पोस्ट हुए हैं तो उसके लिए ये है कि आपको हर इंस्टीट्यूशन के लिए आपको अलग से पीआर को जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशिएट करना पड़ेगा। यहाँ डेट ऑफ एंट्री इन फेडरल गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ पे इनका जो डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट है वो आ जाएगी 1/7/2008। 1/7/2008। यहाँ पे अगर इनका कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रेनिंग हासिल की है यानी वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे जी, नील कर दें। रिज़ल्ट अपलोड करना है। यहाँ पे जो जिनका रिज़ल्ट मौजूद है, वैसे तो जितने भी ईएसटी हैं उन सब का रिज़ल्ट जो है ना वो यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। यहाँ नीचे आप पढ़ भी लें, जेपीजी फाइल या पीएनजी फॉर्मेट इमेज ओनली, मैक्सिमम साइज़ 200 KB। यहाँ 200 KB तक का साइज़ आपने
मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने साइज़ भी रीसाइज कर सकते हैं। मैं पहले अपलोड करता हूँ। यहाँ पे मैंने इनका सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं कि रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट के नीचे साइन भी हैं। ये मैंने इसको पिक्चर को अपलोड किया है। यहाँ पर मैंने इनका यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से कंट्रोल ए यानी इसको सिलेक्ट करके इसकी पिक्चर को मैंने इसको सेव कर लिया और जहाँ सेव पड़ा हुआ है वहीं से इसको अटैच कर लिया। यहाँ क्रॉप करने की भी, हाँ, ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि अगर साइज़ को रीसाइज करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो आगे चलें। अब आपने जो पीरियड यहाँ पे मेंशन करना है उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर जो पोस्ट वाइज आपने अपना एंटर करना है कि जो मेरा ये वाला पीरियड है, यानी हो सकता है कि मैं ईएसटी से पहले कहीं क्लर्क हूँ या मैं किसी और पोस्ट पे था या किसी और इंस्टीट्यूशन में था या किसी और इदारे में था। तो जो अदारा है उसको तो आप छोड़ें, इस इदारे की आपने जो पीरियड है उसको मेंशन करना है। पिछले को आप उनका ताल्लुक़ क्योंकि उनके अपने डिपार्टमेंट से हैं, जहाँ बेशक वो डेपुटेशन पे आए हैं, जैसे भी आए, ठीक है। आपने इस इंस्टीट्यूशंस का, इस इदारे का जो डेजिग्नेशन है जिसमें आप आए हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। अब ये क्योंकि शुरू से ही ईएसटी हैं, अब ये ऊपर पढ़ें पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये जो पीरियड सामने आएगा इस पीरियड का आपने लिखना है। अब जो पीरियड है ये ईएसटी कब से है, ठीक है जी। ये ईएसटी अपना लिखेंगे 1/7/2008 से हैं और यहाँ पे क्योंकि अभी तक वो ईएसटी हैं तो लिहाजा टिल डेट लिख देंगे, ठीक है। कि ये जो पीरियड है, ये जो पोस्ट है, ये मैंने फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक मैं अभी इसी पोस्ट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे बेसिक पे आ जाएगी जो कि उनकी हमने देखनी पड़ेगी हमें। पैंतालीस 700, लेकिन अभी क्योंकि इनको इंक्रीमेंट मिल चुका है तो हम उस तरफ चलते हैं। ये 45,700 और नीचे आ रहा है 47,680, 47,680। यहाँ पे दिसंबर की जो इंक्रीमेंट वो आपने डाल देनी है 47,680। और जो अपना स्केल है बीपीएस, वो बीपीएस आपने यहाँ 15 लिख देना है, ठीक है जी, क्योंकि ये 15 स्केल की बेसिक पे है। अगर मज़ीद भी आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऊपर वाले में शुरू की जो फर्स्ट अपॉइंटमेंट है या फर्स्ट पोस्ट है वो उसका पीरियड आपने लिख देना है कि मैं फ़लाँ डेट से अपॉइंट हुआ था यूडीसी, मिसाल दे रहा हूँ, कुछ भी लैब असिस्टेंट लिख दें, कुछ भी जो आपका पहले रिकॉर्ड है वो आप लिख दें कि आप फ़लाँ डेट से अपॉइंट हुए थे और फ़लाँ डेट तक रहे, और उस वक़्त आज लास्ट जो बेसिक थी वो यहाँ पे लिख दें और लास्ट जो स्केल था वो भी आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर अगर आपका कोई यहाँ उसके बाद ईएसटी हो गया है तो यहाँ पीरियड आपने वो लिख देना है जब आप ईएसटी हुए। तो ईएसटी का अगर तो अभी तक आप ईएसटी हैं तो टिल डेट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ डाटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिक पे दिसंबर वाली ऐड कर दें और बेस अपना स्केल ऐड कर दें, ठीक है। इनका क्योंकि इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन मौजूद है ब्रीफ अकाउंट ऑफ परफॉर्मेंस।
आप यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस